दिल्ली का वो थाना जहां औरतें इंसाफ की उम्मीद लेकर आती थीं। दरअसल दरोगा रमेश यादव की हवस का अड्डा बन चुका था। जो भी शादीशुदा महिला शिकायत लेकर आती, वह उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर धमकी देता। केस दर्ज कराना है तो पहले मेरी बात मानो। कई महिलाएं रोते रोते लौट जाती, कुछ डर के मारे चुप रह जाती, लेकिन यह राज ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। जब शिकायतें डीएम आरती सिंह तक पहुंची तो उन्होंने फैसला किया, अब बहुत हो गया, उसका सच सामने लाना होगा और मैं खुद इस काम के लिए तैयार हूं। उस रात आरती ने दुल्हन का जोड़ा पहना और थाने पहुंची। दरोगा ने उसे देखकर वहीं घिनौनी मुस्कान दी। अरे दुल्हन, रात के इस वक्त बताओ, क्या मदद चाहिए? आरती ने जानबूझकर अपनी मजबूरी जताई। रमेश पास आया और आम महिला समझकर डीएम आरती सिंह के साथ भी वही किया जो दूसरी शादीशुदा महिलाओं के साथ करता था। फिर आगे जो हुआ जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही दिलचस्प वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी कहानी शुरुआत से बताता हूं कि यह सब हुआ कैसे। दिल्ली यह शहर कभी सोता नहीं। दिन में दफ्तरों की दौड़, ट्रैफिक का शोर और रात में रोशनी से जगमग गलियां। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कई अंधेरे भी छिपे हैं। वही अंधेरे जो किसी औरत की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। पटपटगंज का थाना। बाहर खड़ी टूटी फूटी कुर्सियों पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कोई अपने बेटे की गिरफ्तारी छुड़वाने आया था, कोई झगड़े की शिकायत करने और कोई सिर्फ एफआईआर की कॉपी लेने। थाने के अंदर बड़ी सी मेज पर पैर फैलाए बैठे थे दरोगा रमेश यादव। 40 साल का गठीला शरीर, चौड़ा माथा और आंखों में चालाकी। वर्दी में उसका रब देखकर दूर से कोई भी उसे ईमानदार अफसर समझ ले, लेकिन उसके भीतर की गंदगी सिर्फ वही और कुछ मजबूर औरतें जानती थीं। अबे, अगला कौन है? उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर हवलदार को इशारा किया। भीतर बुलाए गए लोग उसके सामने झुककर खड़े रहते। किसी की आवाज कांपती, किसी के हाथ पसीने से भीग जाते। लेकिन जब कोई औरत सामने आती, खासकर अगर वह शादीशुदा और अकेली हो, तो रमेश की आंखें शिकारियों की तरह चमक उठती। उस दिन दोपहर में एक औरत आई। नाम था रीना। उसका पल्लू कसकर सिर पर था, आंखों में डर और चेहरे पर थकान। साहब, मेरे पति रोज शराब पीकर मारते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवा दीजिए, उसने धीमी आवाज में कहा। रमेश यादव कुर्सी पर झुककर उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। फिर मुस्कुराकर बोला, अरे बहन जी, ये तो घर गृहस्थी की बातें हैं, पुलिस में आने से बदनामी होगी। अगर चाहो तो बैठकर अकेले में बात कर सकते हैं। मैं समझा दूंगा तुम्हारे पति को, पर थोड़ा तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। रीना उसकी बात समझ गई। चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, साह, मैं बस शिकायत लिखवाना चाहती हूं। रमेश का स्वर बदल गया। देखो, बिना मेरी मदद के कुछ नहीं होगा। सोच लो, यहां सब मेरे इशारे पर चलता है। रीना रोते हुए थाने से बाहर निकल गई। लेकिन यह पहली बार नहीं था। कई औरतें ऐसे ही लौट चुकी थीं। दिल्ली में रहने वाली यह औरतें दोहरी कैद में थीं। एक तरफ पति या ससुराल का जुल्म, दूसरी तरफ थाने के दरोगा का डर। अगर वह आवाज उठाती तो मोहल्ले वाले ताने देते। पुलिस में क्यों गई थी? अपनी इज्जत खुद मिटा ली, और अगर चुप रहती तो जुल्म और बढ़ जाता। रमेश यादव इस डर का फायदा उठाता। उसे पता था, औरतें बदनामी के डर से कभी खुलकर शिकायत नहीं करेंगी। रमेश यादव बाहर से आदर्श पुलिस वाले की तरह दिखता। मीडिया या अफसर आए तो वह हाथ जोड़कर नमस्ते करता। मैं जनता का सेवक हूं जैसे वाक्य बोलता। लेकिन अकेले में बंद कमरे की चार दीवारी के भीतर उसकी नीयत एकदम गंदी थी। उसके साथी भी सब जानते थे, लेकिन या तो डरते थे या खुद भी छोटे छोटे फायदे ले लेते थे। भ्रष्टाचार की यह जड़ धीरे धीरे गहरी हो चुकी थी। इसी दौरान एक महिला की हिम्मत टूटने की बजाय और मजबूत हुई। नाम था सीमा वर्मा। पढ़ी लिखी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उसका पति बेरोजगार था और शराब का आदी अक्सर सीमा पर हाथ उठाता। एक दिन जब वह थाने पहुंची तो रमेश ने वही पुराना खेल शुरू किया। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को जेल भिजवा दूं, लेकिन तुम्हें भी मुझे खुश करना होगा। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग सोचा। वह चुपचाप घर लौटी और अगले ही दिन सीधे डीएम ऑफिस पहुंच गई। दिल्ली जिले की डीएम थी आरती सिंह।
30 की उम्र में ही तेज तर्रार, आत्मविश्वासी और ईमानदार अफसर के रूप में पहचान बना चुकी थी। उनकी डेस्क पर कई फाइलें थीं, लेकिन जब सीमा रोते हुए उनके सामने आई, आरती ने सब काम रोक दिया। आराम से बताइए क्या हुआ? आरती ने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। सीमा ने हिचक हिचकच सब सच बता दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। आरती ने ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हारी बात बहुत गंभीर है, और अगर यह सच है तो एक दरोगा ने वर्दी की इज्जत मिटाई है। सीमा की आंखों में उम्मीद की चमक आई। मैडम, क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? आरती सिंह ने दृढ़ता से कहा, हां, जरूर मिलेगा, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उन सबको जो अब तक चुप रही। आरती सिंह ने फैसला किया कि वे गुप्त रूप से जांच करेंगी। सीमा जैसी और भी औरतों से मिलकर सच्चाई इकट्ठा करनी होगी। उन्होंने अपने भरोसेमंद स्टाफ से कहा, यह काम बहुत संवेदनशील है, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। हमें रमेश यादव को रंगे हाथ पकड़ना है। धीरे धीरे आरती को कई औरतों के बयान मिले। सभी की कहानी लगभग एक जैसी थी, बस हालात अलग अलग। कविता 2 बच्चों की मां थी, पति रिक्शा चलाता था। एक बार मोहल्ले में झगड़ा हुआ तो वह थाने पहुंची। रमेश ने कहा, अगर केस वापस लेना चाहती हो तो अकेले मिलना होगा। कविता रोते हुए बोली, साहब, मैं गरीब औरत हूं, मेरी इज्जत ही मेरा सब कुछ है। रमेश हंसते हुए बोला, इज्जत की बात मत करो, करो, अगर पुलिस मदद ना करे तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। कविता किसी तरह भाग निकली, लेकिन आज तक उसे अपने फैसले का अफसोस था। काश उस दिन मैंने आवाज उठाई होती। नीलम का पति प्रॉपर्टी डीलर था, उस पर झूठा केस लग गया। वह पति को छुड़वाने गई तो रमेश ने साफ कहा, अगर चाहती हो कि तुम्हारा आदमी जेल न जाए तो मुझे खुश करो। नीलम ने विरोध किया तो रमेश ने धमकाया, ठीक है, फिर तुम्हारा आदमी 10 साल अंदर रहेगा। नीलम का पति सचमुच जेल चला गया। आज तक वह रमेश के नाम से कांप उठती है। जब आरती ने यह सब सुना तो रात भर सो नहीं पाई। दिल्ली का नक्शा उनके सामने था। एक तरफ चमकते मॉल, बड़ी बड़ी कारें, और दूसरी तरफ यह गंदगी। उन्होंने डायरी में लिखा, वर्दी का मतलब सुरक्षा है, डर नहीं। अगर पुलिस ही औरतों का शोषण करेगी तो समाज कैसे जिंदा रहेगा? आरती ने अपने 2 भरोसेमंद अफसरों, संदीप और ज्योति को बुलाया। हमें रमेश यादव की हरकतों पर नजर रखनी होगी, बिना सबूत कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने योजना बनाई, थाने के बाहर और आसपास निगरानी रखना, पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित जगह पर बयान दर्ज कराना, सबूत इकट्ठा करना, ताकि बाद में कोर्ट में टिक सके। संदीप ने कहा, मैडम, यह आसान नहीं होगा, रमेश चतुर है, सबको खरीद लेता है। आरती बोली, इस बार वह किसी को नहीं खरीद पाएगा, हम उसकी चाल से भी चालाक बनेंगे। इस बीच कहानी सिर्फ थाने तक सीमित नहीं थी। दिल्ली की गलियों में औरतों का संघर्ष हर दिन चलता था। मेट्रो में सफर करती लड़कियां, फैक्ट्री में काम करने वाली मजदूर औरतें, स्कूल में पढ़ाती टीचर, हर जगह उन्हें किसी न किसी रूप में डर झेलना पड़ता था। आरती चाहती थी कि यह केस सिर्फ रमेश यादव का नहीं रहे, बल्कि एक संदेश बने कि औरतें अब चुप नहीं रहेंगी। एक शाम सीमा फिर से थाने गई। इस बार उसके पीछे गुप्त रूप से आरती की टीम थी। रमेश ने उसे देखते ही मुस्कुराया, अरे तुम फिर आ गई, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। सीमा का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, साहब, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, घर में और झगड़े हो रहे हैं। रमेश ने फिर वही बात दोहराई, अकेले में बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आरती की टीम ने बाहर से यह सब रिकॉर्ड कर लिया। अब उनके पास सबूत था, दरोगा का असली चेहरा। आरती ने सोचा कि अब वक्त आ गया है, लेकिन वह चाहती थी कि पर्दाफाश ऐसा हो कि पूरे दिल्ली में गूंजे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं इस दरोगा का सच उसी के अड्डे पर उजागर करूंगी, और वह भी ऐसे कि हर महिला देखे और सीखे कि डरना नहीं है। उनके दिमाग में एक अनोखी योजना बनने लगी, दुल्हन के जोड़े में जांच। रात गहरी हो रही थी। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, लेकिन डीएम आरती सिंह की खिड़की की बत्ती अब भी जल रही थी। वह अकेली बैठी थी, हाथ में एक लाल रंग का दुपट्टा पकड़े हुए, शायद वही दुपट्टा जो उन्हें जल्द ही एक नई पहचान देने वाला था। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में अटूट दृढ़ता। उन्होंने खुद से कहा, अब वर्दी की आड़ में शैतानियत का खेल खत्म होगा, औरतें अब डरेंगी नहीं।
डीएम ऑफिस की बैठक कक्ष में रात का सन्नाटा था। आरती सिंह ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों संदीप और ज्योति को बुलाया। टेबल पर दिल्ली का नक्शा फैला हुआ था और बगल में कुछ फाइलें रखी थीं। आरती ने कहा, अब वक्त आ गया है। हम रमेश यादव को उसके ही अड्डे पर रंगे हाथ पकड़ेंगे। संदीप ने कहा, मैडम, वो चालाक है, हर बार बच निकलता है, बिना ठोस